तुम पसंद आ गई हो मुझको, तुम्हें बताऊं या तुम्हारी अम्मी को? अम्मी को मत बताइए, सुअर बना देंगी मेरा। ये पहले से पता अच्छे की सुअर बता दे साथ में, हरामी कहीं का। गाइज़ मैं पूरे 9 महीने से बेइंतहा मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रही हूँ कि एक से एक एले बैलों का चैनल चल रहा है, पर मेरी किस्मत में क्यों रुकाव आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कैसे आप सब? तो हो चुकी है रात और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रात से, क्योंकि मुझे पता चला कि एक गोलगप्पे की शॉप खुली और क्या लजीज गोलगप्पे मिल रहे हैं। तो जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ मैंने कभी भी इंडियन फ्लेवर का गोलगप्पा कहीं नहीं खाया, चाहे वो लाहौर हो या कहीं भी। तो मैंने कहा रास्ते में मेरी एक टेलर की शॉप थी, उससे मैं अपना कपड़ा ले लूँ। यहाँ पे ये साड़ी डिज़ाइन कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने अपना ये सूट उठाया यहाँ से और उसके बाद हम लोग निकल पड़े गोलगप्पे की शॉप के लिए, जो कि थोड़ी दूर पे थी। सॉरी, वो शॉप नहीं है, वो एक रेस्टोरेंट खुला है न्यू। तो बस हम आ चुके हैं वहीं। तो वानिया को मैं साथ लेके आई थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट और वानिया आगे जा रही थी क्योंकि वो एक बार आ चुकी थी। पहुंचते ही मैंने देखा इतना बड़ा गोलगप्पा, तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी। मैंने कहा ये इतना जियांट गोलगप्पा किसका मुंह खुलता होगा इतना बड़ा। तो काफ़ी देर मेरे दिमाग में ये चलता रहा, लेकिन अचानक मेरी नज़र ऊपर पड़ गई और ऊपर भी गोलगप्पों की छतरियाँ लटकी हुई थी। वाह क्या डेकोरेशन था यार, बहुत ज़बरदस्त। फिर उसके बाद वानिया को मैंने सामने भेज दिया। मैंने कहा वानिया वहाँ से शायद बिलिंग होगी, पहले आप वहाँ से बिल करवा के ले आओ, जब तक कि मैं इनके मेन्यू कार्ड को देखती हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी। तो इसमें सबसे पहले गोलगप्पे ही लिखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो गोलगप्पे ही खाते हैं। उन्होंने कहा मैम आप डाइनिंग हॉल में बैठ जाएं, लेकिन डाइनिंग हॉल में वो मज़ा नहीं था गाइस। हम यहाँ आए और हमें उलझन होने लगी। हमने कहा हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं और ये डिसीज़न हमारा ज़बरदस्त था। कभी कभी दिल जो कहे वो बात मान लेनी चाहिए। हम जब सेकंड फ्लोर पे आए तो बस आए और दिल खुश हो गया, क्योंकि हमें ऐसे लगा किसी बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे। और मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी यार किसी का बर्थडे तो नहीं है। हम आ गए तो हमने पहले उससे पूछा कि कोई स्पेशल बुकिंग, उसने बोला नो मैम आप आ सकती हैं। तो बस हम लोग अंदर चले गए और अंदर गए तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो हमारा ये डिसीज़न वेरी गुड था। तो हम लोग ने उसे वेटर को अपनी लिस्ट दे दी कि हमारा क्या चाहिए यहाँ पे सामान, और वानिया को सामने बिठा दिया था मैंने कैमरे के। वानिया बहुत शाई है। चल यही 2-3 हज़ार का है, लूँगी। पहले इंसान को ना क्या कहते हैं, सही से कामयाब हो जाना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, समझी तुम। तो ऑर्डर किए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं आया था। सामने ही 2 बंदे बैठे थे, वो शायद यहाँ का सारा मैनेजमेंट होल्ड कर रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सामने ही तेज़ आवाज़ में माइक पे बोल रहे थे टेबल नंबर इतने पे अभी तक ऑर्डर नहीं आया। तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, तो हम बोर हो रहे थे, हम खेलने लगे वहीं पे। आप जानते हैं दिल हमेशा बच्चा होना चाहिए, तो मैं अभी भी बच्ची ही हूँ, इसीलिए मेरे सारे फ्रेंड्स भी बच्चे ही रहते हैं। तो वानिया और मैं एक दूसरे से कट्टी कर रहे थे। मैंने वानिया को कैमरा दिया, मैंने कहा यार कैमरा तुम भी पकड़ो, तुम भी व्लॉग बनाना सीखो, मेरा साथ दिया करो। तो ये वानिया ने होटल, जो अंदर का होटल का व्यू था वो लिया। अच्छा बड़ा प्यारा सा समा था, अच्छा लग रहा था। तो इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, आ चुके हैं हमारे गोलगप्पे। और जब हमने इन्हें टेस्ट किया वाकई में बड़े मज़ेदार थे, पर इंडिया के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ के गोलगप्पे तो ज़बरदस्त है। वहाँ 10 तरह के तो पानी देते हैं, इनका टाटरी का पानी होता है। और ये लास्ट में मायरा ने सारे गोलगप्पों को खाली करके ना उसके अंदर के मटेरियल को एक प्लेट में रख लिया था। तो मैंने उसमें पानी डाल के गोलगप्पे का और चम्मच से सबको एक चम्मच खिला के और मैं भी खा गई। तो ये दे रहा था हमें चाट का मज़ा। और जब मैं जो स्कूल्स में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल के बाहर भगत और भक्तिन की चाट लगती थी, जिसका फ्लेवर आज तक टेस्ट कहीं मिला ही नहीं। और वो चाट बिना चाटे खाए जब तक ख़त्म होने के बाद उसके पत्ते को ज़बान से चाटो ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता था। तो बस हो चुकी है हमारी पार्टी एंड और हम निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ फ़ोटोशूट के लिए इन्होंने अलादीन को बनाया हुआ था। मैंने मायरा रोज़ैन को बोला कि आओ खड़े हो जाओ। वानिया कुछ शर्मा रही थी क्योंकि अभी वो थोड़ा शाई है कैमरे के सामने, लेकिन इन लोगों ने खड़ा होना ही नहीं चाहा। फिर रोज़ैन भाग के आ गया और कहने लगा मम्मा मुझे आप यहाँ पे वीडियो मेरा बना लें। तो मैंने मायरा रोज़ैन का वीडियो बना लिया। और यहाँ से एक खिड़की थी और खिड़की से बाहर का नज़ारा, और क्या नज़ारा दिख रहा था, रोड जगमगाती हुई।
तो चलते चलते मैंने सोचा कि मैं भी आपसे कुछ टशन अपना दिखा लूं, पर साउंड की आवाज़ बहुत तेज़ आ गई थी जो कि वहाँ बज रहा था, तो इससे कॉपीराइट क्लेम आ सकता था। मेरी आवाज़ मैंने हाइड कर दी। तो गाइज़ अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मैं आपको बता रही थी कि मैंने आज वो ही कुर्ता पहना था जो 1 महीने पहले मैंने सफ़ायर का ख़रीदा था, क्योंकि मेरा जाना आना बहुत ज़्यादा कहीं होता नहीं है फंसी के बिना। जब फंसी को फुर्सत मिलती है तभी हम जाते हैं। तो इसी के साथ हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।